किसी भी प्रकार से कोई प्रभु का नाम जपे, परिहास में, तान आलापने के लिए, यहां तक कि कोई गाना गा रहे हैं, आलाप मात्रा पूरी करने के लिए बीच में हो रामा बोल दिया, कहते उसका भी मिलेगा। जबकि राम बीच में आया नहीं था, राम शब्द कविता में नहीं था, लेकिन तर्ज पूरी करने के लिए, आलाप लेने के लिए राम कह दिया। जबकि वो भगवान के लिए नहीं लिया गया था, वो मात्रा पूरी करने के लिए संगीत में लिया गया, आलाप में। कहते हैं उसका भी फल मिलता है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान आलापने में, किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय तथा चोट लगते समय भी विवशता से प्रभु का नाम उच्चारण करता है तो वह यम यातना का पात्र नहीं होता। जैसे कोई गलत काम कर, अरे राम राम, ऐसे हम बोल देते ना कि अरे राम राम बड़ा जुल्म हो रहा है। अब हमारे मुख से अपने आप ही निकल गया अरे राम राम बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये राम राम निकला भी कोई अपने श्रद्धा प्रेम से तो नहीं बोला था, ये भी अपना काम करेगा। तो हम किसी भी भाव से प्रभु का नाम जप करते हैं तो उससे कल्याण होता है। प्रभु का नाम समस्त पापों का शमन करने वाला ये मोक्षप्रद नाम है, अर्थात पापों से मुक्ति दिलाने वाला प्रभु का नाम किसी भी प्रकार से जपा जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रदाता है। मतलब पापों का क्षय तो करेगा ही, नरकों से तो बचाएगा ही, इसके बाद वो मोक्ष ही नहीं, इससे भी आगे भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है। इससे बढ़ करके और कोई कहा कि ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्या स्त्रिया शूद्रान त्यजात्य यत्र तत्र कुर्वन्ति विष्णु नामानुकीर्तनम सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेपि यान्ति सनातनम। किसी भी भाव से प्रभु का नाम लिया जाए तो सनातन परम पद को प्राप्त होता है। चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री है, शूद्र है, अंत्यज है। यत्र तत्र कुर्वन्ति विष्णु नामानुकीर्तनम, प्रभु के नाम का जो कीर्तन करता कैसे भी करे, न देश काल नियम न सोचा सोच निर्णय परम कीर्तनात् देवस राम रमेति मुच्यते। कीर्तन करें किसी भी भाव से, नहाए बिना नहाए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाए पिए, झूठे मुंह सुच्चे मुंह, श्रद्धा से अश्रद्धा से, अवहेलना से, नियम पूरा करने से, बोझ समझकर, कैसे भी करके यदि प्रभु का नाम ले तो ये नाम हमारे पापों को भी काटेगा, मोक्ष प्रदान करेगा और इतना ही नहीं भगवत प्रेम प्राप्ति भी कराएगा। सबसे ऊंचा प्रभु का नाम,